बार बार रिपीट हो रही बकरी अब 100% प्रेग्नेंट होगी। जानना चाहते हैं तो देखिए वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना भर भर के प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, अभी जो मौसम चल रहा है ये मौसम बकरियों का गाभिन ठहरने का मौसम है। और इस मौसम में यानी बकरियां मौसम में अगर आपकी बकरियां गाभिन नहीं ठहरती है तो भाई बहुत कारण। और इस मौसम में यानी बारिश के मौसम में अगर आपकी बकरी गाभिन नहीं हुई तो भाई कई प्रकार के तकलीफ और प्रॉब्लम आ सकती है। कई किसान मित्र अपने हिसाब से एक एक धान बच्चे लेते हैं, एक साथ बच्चे लेते हैं और एक साथ सेल आउट करते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ रही है बकरी के बार बार रिपीट होने की। तो आज के वीडियो में कॉम्बो ट्रीटमेंट लाया हूं। यदि ये करते हैं तो बकरी को श्योरली ठहरा लेंगे। ये घरेलू इलाज भी बताऊंगा, मैं जनरल इलाज भी बताऊंगा। तो सारी चीजें आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। आखिरकार बकरियां गाभिन क्यों नहीं ठहरती है? तो होता क्या है कि इन्फेक्शन या आउट इन्फेक्शन का डाउट सबसे ज़्यादा होता है और लग रहा है इन्फेक्शन हुआ है तो गाय भैंस में हाथ डालकर चेक कर लिया जाता है कि कौन सा इन्फेक्शन है तो कौन सा ट्रीटमेंट करना है। लेकिन बकरियों में हाथ डाल करके जांच करने का कोई भी सुविधा नहीं है और ये हर जगह बकरियों का एक एक्सपर्ट या लैब का सुविधा भी नहीं है। तो अब इस गंभीर कंडीशन में हम करें तो करें क्या करें? तो इस प्रकार की समस्या को हमें एक दवा का उपयोग करना पड़ेगा जो हर समस्या को दूर करे, यानी कि ऐसी दवा जो वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, जो कंप्लीटली बच्चेदानी की इन्फेक्शन को समाप्त कर सके। चाहे सर्विस में हो, चाहे होड में हो, यूट्रस में हो, चाहे वो सल्फिस जाइटिस कहीं पर हो, तो चाहे पायोमेट्रा हो, मेट्राइटिस हो, सेल्फिन हो, जाइटिस हो, सर्विस हो, जाइटिस कुछ भी हो, इसका इस्तेमाल करके ठीक कर सकते हैं। इस दवा का नाम है लेनोवा आयु। दवाई बहुत सारी आती है, यहाँ आप लेनोवा आयु यूज कर सकते हैं। मैक्सीवेल आयु आता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेनोवा आयु बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई सी मेडिसिन जिसमें आयु लिखा हुआ हो, यानी इंट्रा यूडर में मेडिसिन हम बच्चेदानी में डालना चाहते हैं। अब बच्चेदानी में डालनी कितनी है देखिए। छोटी छोटी फर्स्ट टाइमर बकरियों को तो यहाँ पर 15 ml का इस्तेमाल करवा सकते हैं। यहाँ पर आप खुद से इस्तेमाल ना करें, पशु चिकित्सक से ही करवाएं। वो वजन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं और इंजेक्शन के अकॉर्डिंग तय करते हैं, इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग तय करते हैं। 15 से 25 ml तक यूज करते हैं। नॉर्मली 20 ml दवा अंदर डाला जाता है। यूट्रस में ये डालते हैं कैसे? तो
उनका हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पर हम प्रैक्टिकली वीडियो माध्यम से समझाया जाता है, सिखाया जाता है किस प्रकार इस काम को अंजाम देंगे। तो बहुत भाई हमसे जुड़े भी हैं, क्लास कर भी रहे हैं, अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब हमारी बारी है, तो हमारा गोट फार्मिंग की ऑनलाइन सेक्शन से जुड़ करके सीख सकते हैं। आप डेमो क्लास टेलीग्राम पर जाके भी देख सकते हैं। तो करना क्या है, तो वेजिनल स्पेक्ट्रम ये आगे से बंद रहता है, अंदर डाल करके इसे स्क्रू के माध्यम से खोला जाता है और खोलने के बाद अंदर से सर्विस जो है होता है, उसका वेस यानी उसका मुंह साफ नज़र आता है। फिर शीट की मदद से, यानी प्लास्टिक की शीट होती है, और ये जो एआई गन में शीट को पहरा करके बिल्कुल अंदर डाल दिया जाता है। ये पशु चिकित्सक या ट्रेनर जो होते हैं, ट्रेनिंग किए होते हैं, फार्मर वो लोग या फिर वर्कर, वो ये काम को बखूबी अंजाम देते हैं, यानी करते भी हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है कि बकरियों के बच्चों को बच्चेदानी में इन्फेक्शन को दूर करेगा। कई बार इन्फेक्शन होता है जब पशु वगैरह आती रहती है और बकरी जोर करती रहती है, लेकिन कई बार इन्फेक्शन होता है तो कई लक्षण भी नहीं दिखाई। इसीलिए इसका प्रक्रिया है कि महत्व जो हो जाता है बार बार बकरी रिपीट होने का, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ इस दवा से अकेले से काम नहीं होगा, एक विशेष फार्मूला हमें इस्तेमाल करना होता है, और जिसमें भी इस्तेमाल में लिया है वहाँ रिजल्ट 100% मिला है, यानी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अब बात आती है कि इसके साथ क्या क्या जाए। तो दो चीज़ें हैं जो 100% प्रेग्नेंट ज़रूरी है। पहले नंबर पर हल्दी, दूसरे नंबर पर मिनरल मिक्सचर। इसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल हो जिसकी ज़रूरत है बच्चेदानी को होती है। अब हमें डोज क्या रखना है, तो 5 से 10 ग्राम हल्दी 5 से पर डे, और साथ में 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर, दोनों को उस बकरी को देना है जो बार बार रिपीट हो रही है। लगातार 1 महीने तक दीजिएगा। ध्यान रखें कि 1 महीने में 250 ग्राम से ज़्यादा हल्दी किसी भी बकरी को ना दें। मिनरल मिक्सचर कितना भी दे दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रोज़ 10 ग्राम की डोज देते रहें जब तक प्रेग्नेंट नहीं हो जाती है। कोई बकरी जल्दी तैयार हो जाती है तो कोई टाइम भी लेती है। और एक काम और करना रहेगा, वो नीलजान से डिवार्मिंग करना रहेगा 3 kg पे 1 ml के हिसाब से। यदि ये सब काम कर लेते हैं तो श्योरली 100% आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी। धन्यवाद।